गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हो मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं औरतों के लिए भारत में जो कानून बनाए गए उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे वुमेन्स इक्वलिटी, महिलाओं के विशेष कानूनी अधिकारों के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू। हम जिस समाज में हैं उस समाज में महिलाएं न सिर्फ पुरुषों से कंधा से कंधे मिलाकर चल रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे हैं। महिलाएं घर से लेकर ऑफिस तक हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि अंकित कर रही है। जमीन पर ही नहीं, आसमान पर ही भी अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे औरतों के कानून के बारे में। कुछ लोगों की सोच और नीच मानसिकता के चलते महिलाओं को हर एक दिन में तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनका अपहरण और बलात्कार भी किया जाता है। आज देश की महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। उन्हें अपने अधिकारों को, अपने हक और उसके जुड़े कानून, लीगल राइट्स, उनको अपने बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हर औरत को अपने कानून के बारे में पता होना चाहिए कि उसके लीगल राइट्स क्या है, वेद अधिकार क्या है, उनका हक क्या है। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके कानून उनको कानून ने क्या क्या कानून दिए गए हैं। पिछले कई दशक के महिलाओं की सोच में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है, जिसके चलते न वो सिर्फ अपनी पहचान बना रही है बल्कि इस देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पर इन बदलावों का मतलब ये नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए। जहां एक और महिलाएं पुरुषों से कदम मिलकर चल रही है, वहीं दूसरी ओर आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्हें अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार जैसे उनको उत्पीड़ित करके, उनको प्रताड़ित करके, उनको मार पीट की जा रही है। तो अपने अधिकारों के लिए वह लड़ रही है। अभी हाल ही में वर्ल्ड वुमेन्स डे 8 मार्च को था। हम लोग बात करेंगे भारत सरकार भारतीय महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है, पर दुर्भाग्य से कई महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान महिलाओं को क्या क्या अधिकार देता है। तो जाने महिलाओं के लिए बने इन कानून और उनके अधिकारों के बारे में। उनके लीगल राइट्स क्या है उसको हम हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। और हर एक औरत को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर, और उसे अत्याचार नहीं सहन करने चाहिए, क्योंकि वो आज की नारी है। नंबर पहला जो अधिकार है, समान वेतन का अधिकार, राइट टू इक्वल पे। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी भुगतान किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि किसी आदमी को ज्यादा पैसे दिए जाए और महिलाओं को कम पैसा सैलरी मिले। महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार है। सेक्सुअल हैरेसमेंट नंबर 2, घर हो या बाहर आए दिन यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। नीच मानसिक सोच वाले मर्द महिलाओं को शिकार बनाकर उनका शोषण करते हैं। इतना कुछ सहने के बावजूद भी महिलाएं आवाज नहीं उठाती है, जिसके चलते यौन उत्पीड़न आए दिन बढ़ रहा है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का चुप्पी साधने का प्रमुख कारण उन्हें यौन हिंसा के खिलाफ कानून की जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं क्या क्या बातें हैं जो यौन उत्पीड़न का हिस्सा है, जिन्हें जानकर आप कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक औरत किस प्रकार से उसके मन में भय रहता है कि उसका कोई उत्पीड़न ना कर ले। नंबर 1, सार्वजनिक जगह पर किसी भी महिला का पीछा करना, भद्दे कमेंट्स और गाने गाना यौन हिंसा के दायरे में आते हैं।
इसमें आईपीसी की धारा 294 के तहत 3 महीने की सजा हो सकती है। नंबर 2, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए दबा डालना। नंबर 3, बिना बताए उनकी फोटो खींचना और उन्हें शेयर करना। नंबर 4, किसी रूप में उनके साथ अश्लील व्यवहार किया जाना। नंबर 5, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसा कोई भी कोई व्यक्ति करता है तो उसे के खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और कोर्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। आपको न्याय अवश्य मिलेगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 वुमेन लीगल राइट्स, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होना, उसके निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354B और 354C और 354D का अनुपूरक हो सकते हैं। उन्हें पुनर्तता प्रदान कर सकते हैं। ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और दर्शन रति तथा पीछा करने पर जैसे दुर्व्यवहार के स्वरूप से संबंधित है। अगर कोई स्त्री अपने ऑफिस से बाहर निकल रही है और घर की तरफ जा रही है और उसके पीछे कोई व्यक्ति पीछा करते हैं, कोई मर्द या आदमी पीछा कर रहा है, तो वो औरत उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवा सकती है। और महिलाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि उनको हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने उन्हें ये राइट्स दिए हैं। उनको अपने अधिकारों के बारे में अवगत होना चाहिए और उनके अधिकारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कौन इंसान गलत कर रहा है, कौन इंसान सही कर रहा है। काफी समय बाद भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार, राइट टू फाइल ए कंप्लेंट इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी महिला के साथ शारीरिक शोषण, बलात्कार, छेड़छाड़ एक भयावह घटना है और सदमे में जाना, डर जाना स्वाभाविक है। इसलिए घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार भी नहीं कर सकती है। पुलिस अगर बोले कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आपको उससे उच्च अधिकारी के सामने अपनी प्रार्थना पत्र उनको अवगत कराना चाहिए कि मेरे साथ ये घटना हुई है और जो पुलिस स्टेशन है वह एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहा है तो वह इनकार नहीं कर सकता, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं कार्रवाई करा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये शिकायत वह महिला ही कराए जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना कार्य नियोक्ता का कर्तव्य है और एक समिति बनानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान किसी औरत को छेड़ाछेड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट में आप मामला दर्ज करवा सकती है। कोई भी व्यक्ति, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ में उत्पीड़न हो रहा है वह महिलाएं शिकायत करे। जिसका काम कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करना है और जिसका नेतृत्व भी एक महिला द्वारा करना अनिवार्य है। यदि ये समिति भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो महिलाओं को दोषी के खिलाफ कानूनी शिकायत करने का अधिकार है। के साथ अत्याचार आज से नहीं हो रहे हैं। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था उस समय भी द्रौपदी के साथ चीर रण हुआ था, तो अत्याचार तो पहले से चले आ रहे। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का अधिकार। घर में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को उत्पीड़न करता है, मारता है, पीटता है, उसके खिलाफ उस औरत के क्या अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महिलाओं के साथ घर की चार दीवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा घरेलू हिंसा कहलाती है, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाती है। जैसे महिलाओं के साथ मारपीट करना, उत्पीड़न करना, महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज न उठाना एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। किसी भी महिला को मारना, गाली देना, उसका अपमान करना, मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध या जबरदस्ती करना, शादी करने के लिए बाध्य करना कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरे पिता को मरवा दूंगा आदि, ये सभी मामले घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। हर महिला को अपने साथ हो रही
घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है और उसे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, तभी उसे न्याय मिलेगा। जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ केवल पीड़ित महिला ही शिकायत करे, कोई भी अन्य व्यक्ति भी जो इस हिंसा को देखते हुए गुप्त रूप से पुलिस को सूचित कर सकता है कि उस स्त्री के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसे रोका जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे अपनी पहचान गुमनाम रखने का अधिकार, राइट टू कीप इंटेग्रिटी एनोनिमस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई भी महिला है जो किसी दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराती है, वह अपनी पहचान गुमनाम रखवा सकती है। महिला जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले में भी अपने बयान दर्ज करा सकती है कि उसके साथ उत्पीड़न होती है, उसको मारपीट होती है, उसको धमकी दी जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए उसे मारपीट की जा रही है। वो अपने खिलाफ आवाज उठा सकती है, अपने बयान दर्ज करा सकती है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू फ्री लीगल एड। किसी भी महिला को कानूनी मदद लेने का अधिकार है। यदि किसी भी महिला को लगता है कि उसका बयान को घुमा फिरा कर लिखा जा सकता है या शिकायत को दर्ज करने से मना कर दिया गया है, तो उसको कानूनी मदद लेने का अधिकार है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी महिला को मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया कराए, क्योंकि गरीब स्त्री के पास पैसा तो होता नहीं है, तो वह कानूनी सहायता के लिए कैसे अपना मामला दर्ज कराए। तो हमारे कानून ने ये भी राइट्स दिया गया है कि निःशुल्क कानूनी सेवा उसे मुहैया कराई जाएगी, इसमें उसको कोई पैसा नहीं लगेगा और उसे न्याय अवश्य मिलेगा। रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुलिस किसी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के द्वारा ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और परिवार के सदस्यों या दोस्तों की मौजूदगी में ही किसी महिला से पूछताछ कर सकती है। बिना किसी की मौजूदगी के बिना महिलाओं से पूछताछ नहीं कर सकती। महिलाओं को आभासी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। कोई भी महिला जब शारीरिक रूप से किसी पुलिस स्टेशन में जाने और शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं होती है, तब पुलिस खुद उसके पास आकर उसकी शिकायत दर्ज करती है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार एक महिला को ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, स्पेशल राइट से, कि वह अपनी एफआईआर अपने साथ जो घटित घटना को वह दर्ज ईमेल के द्वारा या पंजीकृत डाक के द्वारा दर्ज करा सकती है अपनी शिकायत को, उसके साथ क्या क्या घटित हुआ है, उसे न्याय अवश्य मिलेगा। यदि किसी कारण से एक महिला पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है, तो वह एक लिखित या पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित शिकायत भेज सकती है, जो उपायुक्त या पुलिस आयुक्त के स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संबोधित करती है। फिर अधिकारी उस क्षेत्र के पुलिस थाने के एसएचओ को निर्देश देता है कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वह शिकायतकर्ता का उचित सत्यापन करे और एफआईआर दर्ज करे। तब पुलिस उसके बयान लेने के लिए पीड़ित के निवास पर आ सकती है और उसके बयान दर्ज उनको करने ही पड़ेंगे। जीरो एफआईआर का अधिकार, आप लोगों को पता नहीं होता जीरो एफआईआर क्या होती है, तो हम लोग बताएंगे। रेप पीड़िता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीरो एफआईआर के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन से कभी से अपनी पुलिस शिकायत दर्ज करा सकती है। कभी कभी जिस पुलिस स्टेशन के तहत घटना होती है वह जिम्मेदारी को स्पष्ट रखने के लिए पीड़ित की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देता है और पीड़ित को दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजने की कोशिश करता है। ऐसे मामलों में उसे जीरो एफआईआर के तहत शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। वह कहीं भी जाके अपनी एफआईआर दर्ज प्राप्त कर सकती है, दर्ज करवा सकती है जीरो एफआईआर के तहत। किसी राइट इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार, किसी भी महिला की अनुमति के बिना उनकी निजी फोटो इंटरनेट पर अपलोड करना एक क्राइम है।
और महिला उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकती है। महिला सीधे उस वेबसाइट पर संपर्क कर सकती है जिसमें उसकी फोटो या वीडियो अपलोड किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। गर्भ धारण करने से पहले उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाया गया है। भ्रूण हत्या अपराध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उसका जो गर्भ धारण है और उसकी जांच करवाता है और उसको पता चलता है कि कन्या लड़की उसके पेट में और उस कन्या का भ्रूण हत्या करने का अधिक अपराध है और उसके खिलाफ उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति गर्भ धारण स्त्री का सोनोग्राफी या लिंग परीक्षण करता है उसके खिलाफ उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। संपत्ति पर हक। कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित की संपत्ति चाहे तो बेच सकती है, चाहे खुद इस संपत्ति का वसीयत भी कर सकती है, विल भी कर सकती है। चाहे तो महिला उस संपत्ति को अपने बच्चों को बेदखल भी कर सकती है कि उस संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं की मर्जी के बिना इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तलाक लेने के बाद का अधिकार। तलाक होने के बाद महिलाओं को पति की पैतृक व विरासत योग्य संपत्ति से भी मुआवजा या हिस्सेदारी मिलेगी। पैतृक संपत्ति में भी हक मिलने से तलाक के वक्त जब मुआवजा तय किया जाएगा तो पति की सैलरी, उसकी अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता और मुआवजा तय किया जाएगा कि उसे महीने का गुजारा भत्ता कितना मिलना चाहिए। वह कोर्ट तय करेगा कि उसे गुजारा भत्ता उसको कितना मिलना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार। स्त्री और पुरुष जब बिना विवाह किए हुए रहते हैं तो उसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। यदि स्त्री और पुरुष शादी योग्य है तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार है। अगर दोनों तलाकशुदा है और अपनी इच्छा के साथ रह रहे तो उसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। अगर कोई स्त्री या आदमी, स्त्री या पुरुष बिना शादी के रहते तो उसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। महत्वपूर्ण बात लिव इन रिलेशनशिप की, अगर किसी स्त्री को गर्भ ठहर जाता है तो उस लिव इन रिलेशनशिप स्त्री का भी, उसके बच्चे का अधिकार भी, उसके प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर उस बच्चे का भी अधिकार होगा। मैटरनिटी लीव। महिला कर्मचारी को उसकी गर्भावस्था के लिए, बच्चे के जन्म और नवजात की शुरुआती देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार है। यह अवकाश पेड होता है, यानी इसके लिए कंपनी या गवर्नमेंट के कर्मचारी को छुट्टी के हर दिन के पैसों का भुगतान करेगी। वह घर पे रहेगी मैटरनिटी लीव पे तो भी उसको सैलरी मिलेगी। दहेज निरोधक कानून। दहेज लेना, दहेज के लिए प्रताड़ित और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार कानूनी अपराध है। शादी के पहले या शादी के बाद दहेज की मांग करना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता दहेज के लिए तो उसे कानून के द्वारा सजा अवश्य मिलेगी। उसके प्रावधान दिए गए आईपीसी की धारा 498A के तहत उसे सजा अवश्य मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून। थैंक यू। और हम लोगों को औरतों के लीगल राइट्स के लिए पता होना चाहिए।